हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है प्रियांशु जैन और मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का चैप्टर नंबर 2। तो जल्दी से इसे शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा द अर्थ आर होम। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा पूरे सोलर सिस्टम के बारे में, अब हम पढ़ेंगे अपनी अर्थ के बारे में। सेल्फ सर्वे में हमसे पूछता है, डू द अदर प्लैनेट्स ऑल्सो हैव लाइफ, कि क्या अदर प्लैनेट्स जो हैं उन पे लाइफ है। ये पढ़ेंगे हम आगे। वेयर डज द मून गो इन द मॉर्निंग, जो हमारा मून है वो सुबह कहाँ चला जाता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। द अर्थ इज द थर्ड planet फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम। द अर्थ इज द ओनली planet which has life on it. It is a home for all the living things. We all live on the planet Earth. Scientists believe that millions of years ago, a hot boiling mass of rocks and gases revolving around the sun changed into the Earth. Slowly, it cooled down. This formed mountains and oceans. जो हमारी अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है हमारे सन से सोलर सिस्टम में। अब हमारा अर्थ जो है वो अकेला ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है। वो लिविंग थिंग्स के लिए एक होम है। हम सब प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, मतलब हजारों लाखों करोड़ों साल पहले, हॉट बॉइलिंग मास रॉक्स का और गैसेस का सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था और वो बदल गए अर्थ में एक साथ जुड़ के। कुछ टाइम बाद वो ठंडे हो गए। उन्होंने माउंटेन्स और ओशंस बनाए ठंडे होके। It is the only planet of the solar system which supports life. It is also known as the blue planet, as about 70 to 75% of the Earth's surface is covered with water. अब हमारा अर्थ जो प्लैनेट है वो अकेला ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ सपोर्ट होती है। इसे हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि इसका 70 टू 75% यानी नियरली वन फोर्थ जो है अर्थ सरफेस का वाटर से कवर्ड है। शेप ऑफ द अर्थ, उससे पहले पढ़ेंगे एक पॉइंट। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारी अर्थ रोटेट करती है वो वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करती है और वो रोटेट ऐसे करती है ना। Perhaps one of the first important things children learns is that the earth is round. For a very long time, people thought that the earth was flat and had edges. About 500 years ago, Ferdinand Magellan and his crew started from Spain on a long sea journey. They kept sailing in one direction. अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो है बच्चों को समझनी चाहिए या पढ़नी चाहिए कि अर्थ राउंड है। बहुत टाइम तक लोगों को लगता रहा कि अर्थ फ्लैट है और उसके कोने हैं यानी एजेस हैं। तकरीबन 500 साल पहले, 500 ईयर्स पहले, फर्डिनेंड मैगेलन एक और अपने क्रू को लेके, अपने ग्रुप को लेके स्पेन से चले एक लॉन्ग जर्नी पे, समुद्र में, सी जर्नी में। और उन्होंने एक डायरेक्शन में ही सेल करा, मतलब एक डायरेक्शन में उन्होंने अपनी बोट या शिप को तैराया। हमारे एफ मैगेलन है यानी फर्डिनेंड मैगेलन। After nearly 3 years, they reached the same place from where they had started. This proved that the earth is round like a ball. In fact, the earth is round like an orange, slightly flat at the top and the bottom. अब नियरली 3 साल के बाद वो सेम जगह पे पहुंचे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। इससे ये प्रूव होता है कि अर्थ हमारी एक बॉल की तरह राउंड है। इनफैक्ट अर्थ कुछ ऑरेंज की तरह भी है, जैसे ऑरेंज ऊपर और नीचे से फ्लैट होता है वैसे हमारी अर्थ भी टॉप और बॉटम से फ्लैट है। 1961, Yuri Gagarin of Russia took a round of the earth in a spacecraft. He also found that the earth is round in shape. अब 1961 में यूरी गैगरीन जो रशिया के थे उन्होंने अर्थ का राउंड लिया स्पेसक्राफ्ट में, यानी एक उड़न खटोले में एक तरह से। ही ऑल्सो फाउंड दैट अर्थ राउंड शेप में है। उन्होंने ये पाया कि अर्थ एक गोलाई शेप में है। In 1969, two American astronauts, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, land on the moon. They took many photographs of the Earth from the moon. The photographs prove that the Earth is round. 1969 में दो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में जाकर रिसर्च करते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन, वो दोनों मून पे लैंड हुए। उन्होंने अर्थ की बहुत सारी फोटोज खींची और उनको ये पाया गया कि फोटोज के थ्रू अर्थ राउंड है। बातें हैं मूवमेंट ऑफ अर्थ पे, हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग है।
The earth is not stationary. It spins like a top around an imaginary line called the axis once in 24 hours. This movement is called rotation. Rotation of the earth causes day and night. अब जो हमारी अर्थ है वो स्टेशनरी नहीं है, मतलब वो एक जगह रुकी हुई नहीं है। वो भले ही रिवॉल्व कर रही हो पर वो एक जगह ऐसे नहीं होती, वो ऐसे भी घूमती रहती है और वो ऐसे ऐसे घूमने के साथ साथ ऐसे सन के अराउंड भी घूमती रहती है। अब ये जो टॉप की तरह स्पिन कर रही होती है एक इमेजिनरी लाइन पे, उस लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं। और एक पूरा स्पिन जब पूरा होता है उसे हम 24 आवर्स बोलते हैं। इस मूवमेंट को रोटेशन भी बोलते हैं। और रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो डे एंड नाइट कॉज करती है। और किस तरीके से कॉज करती है? इस तरीके से, जब सन उसके सामने होता है जहां भी, तो वहां पे तो होती है हमारी डे, और जहां सन नहीं होता वहां होती है नाइट। मतलब जहां ब्राइट है वहां तो है हमारा डे, और जहां डार्क है वहां पे है नाइट। ये रहा हमारा डे, ये रहा हमारा नाइट, ये रहा हमारा डे, ये रहा हमारा नाइट, ऐसे ही यहीं पे। During rotation, the part of the earth that faces the sun receives light and has day. The part which is away from the sun is in the darkness and has night. Thus, we see that as the earth spins, the lighted part slowly starts moving away from the sun and becomes dark, while the dark part moves towards the sun and receives light. अब रोटेशन के टाइम पे कुछ पार्ट अर्थ का सन को फेस करता है और लाइट रिसीव करता है, उस वहां पे होता है डे। और जब वो पार्ट अवे होता है सन से और डार्कनेस में होता है उसे हम बोलते हैं नाइट। अब हम देख सकते हैं इसमें कि अर्थ जब स्पिन करती है तो लाइटेड पार्ट जो है वो स्लोली मूव अवे कर रहा होता है सन से और डार्क हो जाता है, और जो डार्क पार्ट होता है वो सन की तरफ टुवर्ड्स मूव करता है और लाइट रिसीव करता है। The earth also moves from the around sun. This movement is called revolution. One revolution is completed in 365 and 1/4 days or 1 year. The revolution of the earth brings different seasons on the earth. The portion facing the sun are hotter, while those completely away from the sun are very cold. Thus, according to revolution of the earth, seasons comes and go. अब जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड भी मूव करती है। इस मूवमेंट को हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है 365 एंड 1/4 डे में। मतलब 365 डेज तो होती है, साथ में 6 घंटे और होते हैं। 6 घंटे कैसे? 1 घंटा 24 दिन का, 24 घंटे का हुआ, तो 1/4 हो गया उसका 6 घंटे का, या फिर हम उसे 1 ईयर भी बोलते हैं। अब जो सन को फेस कर रहा होता है पोर्शन अर्थ का वो हॉट होता है, और जो सन से दूर होते हैं वो कोल्ड होते हैं हमारे अर्थ के सरफेसेस। अब इससे हम कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन जो अर्थ है वो सीजन्स को लाता और ले जाता है। मतलब जहां भी हमारी सन दिख रहा होगा वहां तो होगी गर्मी, और जहां सन नहीं होगा ठंडी होगी। Our earth consists of 3 realms, water, air and land. अब अर्थ के पास 3 रियल्म्स हैं, वाटर, एयर, लैंड। मतलब पानी, हवा और धरती या फिर जमीन। Water. The water surface of the earth is known as hydrosphere. Water supports a lot of aquatic creatures like fishes, turtles, crabs, sharks, whales and aquatic planets etc. अब जो हमारा वाटर का सरफेस होता है अर्थ पे उसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। वाटर सपोर्ट करता है बहुत सारे एक्वेटिक क्रिएचर्स को, जैसे कि फिशेस, टर्टल्स, क्रैब्स, शार्क्स, वेल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स एटसेट्रा। अब आते हैं एयर पे। A layer of air surrounds the earth. It is called atmosphere. The atmosphere is made up of gases such as nitrogen, oxygen and carbon dioxide which support life. The sunlight keeps the air at the required moderate temperature for human beings, plants and animals to survive. अब अर्थ की लेयर जो है एक एयर कहलाती है, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है जो लाइफ सपोर्ट करती हैं। सनलाइट जो है, एयर जो है, वो एयर को मॉडरेट टेम्परेचर में रखती है ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ताकि वो सर्वाइव कर पाए। आते हैं लैंड पे। द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड इट प्रोवाइड्स अस विद मिनरल्स, soil for cultivation and building materials. The earth is our home. It is a beautiful planet. We should protect our earth from being polluted. अब लैंड जो है अर्थ का सरफेस उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं।
वो रॉक से बना हुआ है, हमें वो मिनरल्स प्रोवाइड करता है, सॉइल प्रोवाइड करता है कल्टीवेशन के लिए, और बिल्डिंग मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है। अर्थ हमारा घर है, वो एक ब्यूटीफुल प्लैनेट है, हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए पॉल्यूट होने से। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। जल्दी से इसके हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा डार्कन द करेक्ट ऑप्शन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड, सन के अराउंड अर्थ का मूवमेंट रिवॉल्यूशन कहलाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द अर्थ टेक्स डैश डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 365 एंड 1/4 डेज। डैश इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ ऑन इट, अब ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसपे लाइफ है, सिर्फ उस पे ही लाइफ है, तो अर्थ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। Ferdinand Magellan reached the same place after how many years? Option B is the correct answer, 3 years. Choose the correct option in the box and fill in the blanks. We all live on the planet Earth. Earth is also known as the dash blue planet. The dash proved that the Earth is round. अब फोटोग्राफ जो थी उन्होंने प्रूव किया था कि अर्थ हमारी राउंड है। द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, अर्थ हमारी सन के अराउंड भी मूव करती है। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द ग्रीन प्लैनेट, अर्थ को हम ग्रीन प्लैनेट नहीं, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, तो इसका आंसर है फॉल्स। द शेप ऑफ अर्थ इज राउंड, यस ट्रू, राउंड है सर्कल नहीं है। राउंड और सर्कल में बहुत फर्क होता है। राउंड शेप वो होती है जिसकी कोई भी एजेस नहीं होती, और सर्कल वो होता है जो एक सेंटर से लेके एक ऐसी लाइन बनाता है जो लाइन सेंटर से बिल्कुल सेम दूरी पे हो हर पॉइंट पे। द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज एटमोस्फियर, नहीं, लैंड का जो सरफेस होता है उसे हम लिथोस्फियर बोलते हैं। द वाटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फियर, ये बिल्कुल ट्रू है, जो हमारा वाटर सरफेस है अर्थ का उसे हम हाइड्रोस्फियर बोलते हैं। अब आइडेंटिफाई हु आई एम, हमें देखना है कि यहाँ पे कौन है। आई टुक अ राउंड ऑफ द अर्थ इन अ स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट में किसने हमारा अर्थ का एक राउंड लिया था, तो इसका आंसर हमें ऊपर पता था। जल्दी से उनका फुल नेम देखते हैं कि क्या था। यूरी गैगरिन रशिया के, उन्होंने लिया था 1961 में राउंड अर्थ का। यूरी गैगरिन। आई एम द पाथ टेकन बाय द अर्थ टू गो अराउंड द सन, इसका आंसर है ऑर्बिट। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड मी, इसका आंसर है सन। आई कॉज डे एंड नाइट, इसका आंसर है रोटेशन। तो गाइज इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से चैप्टर को पढ़िए। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।